Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यहाँ जो वो है एक दूसरे का मुकाबला वो साइकिल से है और नल और बीजेपी का है। ठीक है। और यो जीत भी रहे हैं। इसके आगे नल है, साइकिल पीछे। भाजपा ही आएगी क्योंकि मुस्लिम क्या होता है, मुस्लिम एकदम एकता दिखाता है अपनी, वो एक ही रात में पलट जाता है बिल्कुल, उसे जहाँ भी लगेगा वो सिंगल एक पे ही जाएगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें से एक सीट है मीरापुर की सीट। और इस वक्त हम मौजूद हैं मीरापुर में ही एक चाय की दुकान पर, जहां पर चाय की चुस्कियों के साथ हम चर्चा ये भी करेंगे कि आखिरकार यहां पर जिस तरह से चाय गर्म है तो क्या चुनावी माहौल भी गर्म है, और साथ ही साथ यहाँ की जो जनता है वो क्या कुछ सोचती है, क्या मुद्दे इस क्षेत्र के रहते हैं और जनता क्या देखकर यहाँ पर वोट करती है। तो आइए यहाँ के लोगों से जो स्थानीय है उनसे हम बातचीत करते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी, इस क्षेत्र में मीरापुर में अगर हम एक चुनावी हवा की बात करें तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है, और साथ ही साथ अगर आप वोट करते हैं तो किन मुद्दों पर करते हैं? ये मुद्दा क्या है? मुद्दा तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ जो वो है एक दूसरे का मुकाबला वो साइकिल से है और नल और बीजेपी का है। ठीक है। और यो जीत भी रहे हैं। इसके आगे नल है, साइकिल पीछे। अच्छा, तो आपको यानी बीजेपी आरएलडी प्रत्याशी जो हैं वो लग रहा है कि जीत जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 2022 के चुनावों की बात करें तो सपा और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, यानी कि मुस्लिम जाट वोटों ने कमाल यहाँ पर दिखाया था। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ रही है आरएलडी, बीजेपी के साथ लड़ रही है। तो आपको लगता है कि सपा के साथ ना होने से इस बार आरएलडी के प्रत्याशी को नुकसान या फायदा क्या हो सकता है? फायदा ही होगा जी। कैसे? अब के जो पीछे इनके साथ नहीं थे आरडी के, तो वो अब साथ हैं। अच्छा, रही साइकिल के पास, अखिलेश के पास एक ही वर्ग है मुसलमान, इसके पास कई वर्ग आरडी। तो मुस्लिम वोटर्स तो इस क्षेत्र में काफी अच्छी खासी तादाद में। हाँ, तकड़े हैं जी। वैसे कोई बनता नहीं यार, वही तो कहा, मुकाबला इन दोनों का ही है जी। मेन टक्कर कह सकते हैं। मेन टक्कर। अच्छा, आप बताइए, यहाँ पर सिर्फ अगर हम बीजेपी आरएलडी इन प्रत्याशी को छोड़ दें तो बाकी जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं सभी ने मुस्लिम उतारे हैं, और मुस्लिम आबादी भी हमने कहा अच्छी खासी तादाद में है। तो आपको लगता है कि ये काफ़ी एक रोचक मुकाबला हो गया है, बाकी 3-4 पार्टियों के सारे मुस्लिम प्रत्याशी ये सिर्फ यहाँ पे पाल हो गए हैं। तो ये जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं किसका खेल बिगाड़ेंगे आपके हिसाब से? इनका बिगाड़ेंगे, सपा का और आते वगैरह का बिगाड़ेंगे। इन्हें सबको भाजपा का फायदा होगा इसमें। इससे भाजपा को फायदा होगा। हाँ, क्योंकि हिंदू वोट सब एक तरफ हो जाएगी ना। तो क्या आपको लग रहा है जो हिंदू वोटर्स हैं वो सारे के सारे किस तरफ जा रहे हैं? सारे भाजपा लोग दल गठबंधन पर जाएंगे। अच्छा, और विकल्प ही नहीं है, कुछ विकल्प नहीं है। हिंदू के पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये कारण हो सकता है कि विकल्प नहीं है इसलिए। और भी है, जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है उसी के कहता है, लेकिन यहाँ से भाजपा लोकदल बहुत अच्छी वोटर जीत रहा है। ठीक है, आप बताइए, थोड़ा सा आप लोग युवा हैं, इस क्षेत्र की अगर हम समस्याओं की बात करें और बतौर युवा हम जैसे शिक्षा या रोजगार की बात करते हैं, तो आप रोजगार की दृष्टि से कैसे देखते हैं? क्या यहाँ पर उतने संसाधन हैं प्राइवेट सेक्टर या सरकारी नौकरियों को लेकर? आपका क्या कहना है? भर्तियों को लेकर यहाँ कोई भी संसाधन ऐसा नहीं है जो युवा के लिए कामयाब हो। कोई भी हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, रोजगार के मामले में सरकार बहुत पीछे है। लेकिन उस सरकार से एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी हमें कि मुस्लिम और हिंदू का सबसे ज़्यादा चुनाव का मुद्दा तो ये होगा कि हिंदू मुस्लिम हो गया है यहाँ पे। अच्छा। पाँच कैंडिडेट मोमडन है और एक कैंडिडेट अकेला हिंदू है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो यहाँ से मिथिलेश पाली जीतनी चाहिए और वही जीत जाएगी। तो हिंदू की तादाद यहाँ पे आपको लगता है मुस्लिम से ज़्यादा है? 67% हिंदू, वो मुस्लिम और दलित है 67%। तो दलित हाथी पे चला जाएगा या कुछ भाजपा पे चला जाएगा, और मुस्लिम 5 जगह बढ़ जाएंगे, 4 जगह। ओबीसी भी है इसमें, आज़ाद समाज पार्टी के भी हैं, बहुत सारे हैं, बसपा की भी है, सभी है। और बाकी जो अदर बिरादरी हैं, मतलब हिंदुओं में सभी हैं, वो सब मिथिलेश पाल पे, भाजपा पर और आरएलडी पे चले जाएगी। इससे पूरा चुनावी मुद्दा हिंदुओं का बनता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मतलब ये एक पॉइंट की बात देखिए इन्होंने कही है, युवा भी है, लेकिन बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि क्योंकि इतने सारे जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं ये सभी जब बट जाएंगे तो फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बीजेपी को हो जाएगा। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? यहाँ क्षेत्र के मुद्दे थोड़ा सा क्या रहते हैं, जो चुनावी हवा है किन मुद्दों को लेकर जो है लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि अब हिंदू मुसलमान हो गया, यहाँ पे क्या मुद्दे हैं?
बस वही है, मुद्दा कोई नहीं है। सीधी सी बात यही है कि यहाँ पे मिथिलेश पाली अपना जीतने में है, वही जीत और कोई जाएंगे। आ ही नहीं सकता। और कोई नहीं जीत क्योंकि सकता। सीधी सीधी बात तो यही है हमारे यहाँ पे। अभी इन्होंने बताया कि 5 कैंडिडेट हैं मुस्लिम है। और सिंगल जो है हमारे हिंदू उठे हुए हैं, तो हिंदू सिंधा फाइनल उन्हीं पे जाएगा। और आजकल जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही आ गया है, हिंदू मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम वही है, हिंदू अपनी तरफ गिरेगा, मुसलमान अपनी तरफ गिरेगा। ठीक है, ये भी नहीं कह सकते कि भाजपा ही आएगी, क्योंकि मुस्लिम क्या होता है, मुस्लिम एकदम एकता दिखाता है अपनी। वो एक ही रात में पलट जाता है बिल्कुल। उसे जहाँ भी लगेगा वो सिंगल एक पे ही जाएगा। ये सिर्फ हमारी सोच है कि वो सब जगह बटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो एक पे ही जाएगा, जिस पे भी जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब एक पे ही जाएगा। से लेकिन ऐसा होने का नहीं, क्योंकि 5 कैंडिडेट है यहाँ पर विधानसभा में। मुस्लिम मीरापुर विधानसभा में मुस्लिम 5 कैंडिडेट है। मेरे हिसाब से तो मिथिलेश पाली जीतनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट के वोट जो है पार्टी में बढ़ जाएंगे, लेकिन उनका देखिए विचार ये है कि उनका आपस में नहीं, यहाँ बात है। मिथिलेश पाल जी जरूर तो थोड़ा ही है। अरे नहीं, कैसे नहीं है यार। अरे यार, मिथिलेश पाल जीत जाएगी यहाँ आप पर। ये युवा आए हैं अभी, चंद्रशेखर जी, ठीक है, नए नए हैं, जोश है, हम में भी जोश है, तो हो सकता है वे भी निकल जाए यहाँ से। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मिथिलेश पाल के अलावा और कोई जीत नहीं सकता। मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि हाथी वाला इधर लड़का ही सही करा। बसपा के साथ आसपा होकर कट गई, समाजवादी के साथ ओवैसी जी कट गए, वे 4 जगह वोट बढ़ गई। यहाँ क्या बचा? बताओ, आप बताओ। चलो, मतलब मुस्लिम वोटर्स अगर बट जाएंगे तो फायदा जो है बीजेपी आरएलडी को हो जाएगा और आरएलडी जीत जाएगी। बटा हुआ तो हिंदू भी है। हिंदू कहाँ बटा हुआ है? हिंदू कहाँ बटा हुआ है? हिंदू आप पे भी है, वो सॉरी आप कहाँ हैं? यहाँ तुम्हारा क्या बोलते हैं, आजाद समाज पार्टी पे है, बसपा पे है। आजाद समाज पार्टी पे सिर्फ दलित के अलावा और कोई वोट नहीं कर सकता। गुजर समाज यहाँ का, गुजर समाज करेगा। गुजर समाज अगर यहाँ से बसपा से गुजर समाज आ जाता, मतलब अगर बसपा से गुजर समाज प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ता, तो फिर चुनावी मुद्दा पलट जाता, फिर कोई भी जीत सकता था। फिर लेकिन इस टाइम तो है मिथिलेश पाल जी क्लियर ही हमारे यहाँ से हो रही है। आप बताइए आपके क्या समीकरण कह रहे हैं? क्लियर है, भाजपा लोकदल गठबंधन जीत रहा है, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहा है यार। अच्छे वोटों से आप क्या कहेंगे? ये गठबंधन जीत रहा है। 30,000 वोट से मिथिलेश पाल आगे रहेंगी। 30-40 हजार वोटों से मिथिलेश पाल आगे रहेंगी। नहीं, तुमने तो फैसला कर दिया पहले मिथिलेश पाल जी आगे रहेंगे। ये कोई दिख रहा है ना मुद्दा, क्या है? कुछ है ही नहीं। जब नहीं, दिखना एक अलग होता है, होना एक अलग होता है। ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है। दिखना तो ये भी था कि मायावती जीतेगी। बताओ कब से पीछे चली गई बिल्कुल सबसे। मायावती के पास सामान नहीं है ना, सामान नहीं है उसके पास, वोटर नहीं है, वोटर बट्टी चुहा है उसका। समय की बात होती है ना, हो सकता है समय पलट जाए, समय पलटते समय नहीं लगता। वो तो अपनी एक समीकरण के हिसाब से उन्होंने कयास लगाए हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं। आपने अपनी समीकरण बताए कि जो है वोटर्स बट जाएंगे, आप लोगों ने अपनी बताया ना, काफी दलित वोट भाजपा के पास है। दलित वोट। अंकल आपको क्या लग रहा है, दलित वोट कहाँ जा रहे हैं? ये दलित वोट 75% बीजेपी के पास है। तो इस सीट की हम बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में, करीब 1,30,35,000 होंगे। दलित भी 50-60 हज़ार यहाँ पर होंगे, और जो पाल समाज आई थिंक वो 15 से 20 हज़ार है, गुर्जर भी 15-20 हज़ार है, इस तरीके से हैं। तो यहाँ पे जो मुस्लिम और ये जो दलित वोटर्स होते हैं, ये बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका यहाँ पर निभाते हैं किसी भी कैंडिडेट को जिताने के लिए। अब यहाँ पर जैसे ये कह रहे हैं कि जो दलित हैं वो अगर आरएलडी के पक्ष में जाएंगे और फिर यहाँ पर जो है पाल समाज के हो गए, लेकिन अगर जो हम बात कर रहे हैं कि जो मुस्लिम प्रत्याशी अगर बढ़ते हैं तो इसका फायदा सीधा आरएलडी के प्रत्याशी को होगा। सीधा इसका फायदा आरएलडी को होगा। इससे सिर्फ एक ही नतीजा निकलेगा, मिथिलेश पाल जीत जाएगी, बाकी और कोई नहीं जीत सकता। यहाँ पे 30-40 सब अपने 30-40 हजार वोटों में रहेंगे और मिथिलेश पाल जी 30-40 हजार वोटों से आगे निकल जाएगी। 30-40 हजार, हाँ जी, मान गए गुरु। तो देखिए ये यहाँ के मीरापुर के जो स्थानीय हैं उनसे हमने बातचीत यहाँ पर की है, तो इनका यहाँ पर यही कहना है कि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। मुकाबला काफ़ी रोचक है, मुस्लिम प्रत्याशी खेल यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशियों का ही यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं। देखना ये हुआ कि चुनाव परिणाम क्या कुछ आता है, यहाँ की जनता जो है किसके सिर पर जो है जीत का ताज यहाँ पर पहनाती है। मीरापुर से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।